नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम जितिन धाकड़ है और मैं प्रायोगिक बहुउद्देशीय विद्यालय भोपाल में प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का पाठ 7 समय समय की बात के बारे में जानेंगे और बहुत ही रोचक गतिविधियों के माध्यम से इस पाठ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको समय का महत्व पता चलेगा, किस तरह से हम अपने काम समय पे पूरे करने की कोशिश करते हैं और समय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आपने घड़ी तो देखी होंगी। घड़ियाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं। हाथ के लिए हम अलग घड़ी इस्तेमाल करते हैं, दीवार पे जो घड़ियाँ होती हैं वो कुछ अलग होती हैं। तो बच्चों, घड़ी हमें समय बताती है और आज मैं आपको बताऊंगा भी कि घड़ी से हम कैसे समय को जान सकते हैं या कैसे पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, आप जैसा देख पा रहे होंगे कि आपको घड़ी में 3 सुइयाँ दिखाई दे रही होंगी। जो सबसे पतली सुई होती है वो सेकंड वाली सुई होती है और जो सबसे छोटी सुई होती है वो हमें घंटे बताती है, घंटे वाली होती है। और जो घंटे वाली सुई से थोड़ी सी बड़ी होती है वो हमें मिनट की संख्या बताती है। और इस तरह से हम घड़ी की 3 सुइयों के माध्यम से अलग अलग चीज़ों के बारे में जान पाते हैं। तो बच्चों, अब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ कि हम जो काम करते हैं, कुछ काम हम मिनटों में कर लेते हैं, कुछ काम हम सेकंड में कर लेते हैं और कुछ कामों में हमें घंटों का समय भी लगता है। तो कौन कौन से काम हम कितने समय में पूरे कर लेते हैं, मैं आपसे कुछ काम यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ उनके बारे में। जैसे सबसे पहले मैं अगर आपसे बोलूँ कि नहाना, हम कितने समय में नहा लेते होंगे? आपको क्या लगता है कि कोई व्यक्ति घंटों में नहाता होगा या दिनों में नहाता होगा या मिनट में नहा लेता होगा या सेकंड में? तो बच्चों, आप बता सकते हैं ये क्वेश्चन का आंसर कि हम केवल मिनटों में ही नहा सकते हैं, कुछ मिनटों में। जैसे किसी को 10 मिनट लगते होंगे, किसी को 15 मिनट, किसी को 20 मिनट। तो इस तरह से आप मिनट में नहा सकते हैं। और कुछ काम जो मिनटों में किए जा सकते हैं वो क्या होते हैं? जैसे दूध उबालना। जब आप बच्चे दूध उबालेंगे तो दूध उबालने के लिए आपको घंटों उसको गैस पे रखने की ज़रूरत नहीं होती है। वो कुछ मिनट में ही 5 मिनट 10 मिनट गैस के माध्यम से आपका दूध उबल जाएगा। तो इस तरह से ये जो काम होते हैं ये काम हम मिनट में पूरे कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ आपसे घंटों में किए जाने वाले कामों की, तो घंटों में किए जाने वाले काम क्या हो सकते हैं? जैसे कमीज़ की सिलाई। अगर आप आपका शर्ट सिलवाने के लिए देते हैं दर्जी को, तो वो उसे कुछ मिनटों में पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें अधिक समय लगेगा और उसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो इस वजह से वो काम कुछ घंटों में पूरा होगा, जैसे 5 घंटे या 8 घंटे, जितना भी वो समय ले दर्जी। तो इस तरह से ये काम हैं जो घंटों में किए जा सकते हैं। कुछ और काम जो घंटों में किए जाते हैं वो क्या हैं? दही का जमना। बच्चों, जैसे दूध जो होता है, अगर आप उसमें कुछ खट्टा पदार्थ मिलाएं और वो मान लीजिए आपने सुबह मिलाया, तो शाम तक कुछ 6 या 8 घंटे के बाद वो दही में बदल जाएगा। तो इस तरह से ये भी घंटों में हो रहा है। और मैं आपसे बात करूं कि अगर आप विद्यालय आते हैं, अपने स्कूल आते हैं, तो आप स्कूल कितने समय के लिए आते हैं? क्या आप कुछ मिनट के लिए आते हैं? नहीं, आप कुछ मिनट के लिए नहीं आते। क्या आप कुछ सेकंड के लिए आते हैं? नहीं, आप कुछ सेकंड के लिए भी नहीं आते। आप कुछ घंटों के लिए यहाँ पर आते हैं। तो जो स्कूल का समय है वो घंटों में होने वाला काम है। अब अगर हम दिनों में होने वाले काम की बात करें कि कुछ दिनों में कौन से काम होते हैं, तो स्वेटर का बुनना। बच्चों, आपकी मम्मी दादी, घर पे जो भी लोग हैं जो सिलाई जानते होंगे, वो लोग सर्दियों में आपके लिए स्वेटर बुनते होंगे। क्योंकि बच्चों, स्वेटर बनाने में कुछ अधिक समय चाहिए जो मिनट या घंटे में होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको कुछ दिन चाहिए होंगे, जैसे कि 15 दिन, 1 सप्ताह, 7 दिन, या वो बनाने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने समय में पूर्ण कर लेगा। लेकिन फिर भी आप उसको घंटों में पूर्ण नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ दिन उसके लिए चाहिए रहेंगे। तो बच्चों, इस तरह से आप जो भी काम करते हैं उन कामों को इन 3 कैटेगरीज़ में, इन 3 श्रेणियों में बांटने की कोशिश करें। जैसे कौन से काम आप सेकंड में कर सकते हैं, कौन से काम आप मिनट में कर सकते हैं और कौन से काम करने के लिए आपको दिन चाहिए, क्योंकि वो मिनट में या घंटे में नहीं हो सकते हैं। मैं आपको मिनट वाले कुछ और काम बताता हूँ, जैसे पानी की बाल्टी भरना। जब आप नहाने के लिए जाते हैं तो पानी की आप बाल्टी भरते होंगे, या पीने के लिए भी आप पानी लेने जाते होंगे, तो वो कुछ मिनट में, 2 मिनट 3 मिनट में आपकी बाल्टी भर जाती होगी। और कुछ मैं बताऊं, जैसे चाय बनाना, तो चाय बनाने के लिए भी आपको कुछ मिनट ही चाहिए, लगभग 5 मिनट या 10 मिनट में भी आप बना सकते हैं, जितना भी आप समय लेना चाहें, लेकिन वो मिनट में हो जाएगा। उसके लिए आपको घंटों इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको मिनट में समाप्त कर सकते हैं। मैं आपसे बात करता हूँ घंटों में होने वाले कुछ और काम। खेलने के लिए भी कुछ घंटों का इस्तेमाल करते हैं। जब आप खेलने जाते हैं तो उसके लिए भी आपको कुछ घंटे चाहिए होते हैं। जैसे कोई बच्चा 2 घंटे खेलता है, कोई 1 घंटे खेलता है, कोई तो 3 घंटे भी खेलता है। तो इस तरह से खेलना भी आपके घंटों में ही होता है। और घर की सफाई करना, अगर आप घर की साफ़ सफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कुछ घंटे चाहिए होंगे। आप मिनट
या सेकंड में सफाई नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से बच्चों ये घंटों में होने वाले कुछ और काम हो गए। अब मैं आपको दिनों में होने वाले कुछ और काम बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कार चलाना सीखना है, तो आप किसी ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं जहाँ पे कार सिखाई जाती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ घंटों में ही आप कार सीख जाएंगे? नहीं, आप कुछ घंटों में कार नहीं सीख पाएंगे। आपको कुछ दिनों तक वहाँ लगातार जाना होगा, तब जाकर आप कार चलाना सीख पाएंगे। और इसी तरह से अगर आपने साइकिल चलाना तो सीखा ही होगा, कुछ बच्चों को साइकिल चलाना आता होगा। तो क्या आप साइकिल चलाना कुछ घंटों में ही सीख गए थे क्या, या कुछ मिनट में ही सीख गए थे? नहीं, आपने कुछ लगातार कुछ दिनों तक उसकी प्रैक्टिस की थी, उसका अभ्यास किया था, तब जाके आप साइकिल चलाना सीख पाए थे। तो बच्चों इस तरह से ये अलग अलग काम होते हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में पूरे करते हैं, और इनका अलग अलग समय होता है। स्लाइड पे पढ़ते हैं जहाँ पे आपको कुछ और इंटरेस्टिंग, रोचक बहुत ही काम दिए गए हैं जो आप सेकंड में कर लेते हैं। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि चुटकी बजाना, आपको क्या लगता है ये चुटकी किस में बजाई जा रही है? क्या ये सेकंड ले रही है, या ये मिनट ले रही है, या घंटे ले रही है? तो आप देख सकते हैं कि चुटकी के लिए आपको बस एक क्षण की ज़रूरत है, बस 1 सेकंड में आप चुटकी बजा पा रहे हैं। तो ये चुटकी बजाना आप सेकंड में पूरा कर पा रहे हैं। इसी तरह से मैं अगर पलक झपकना बोलूँ, तो जो हम पलक झपकते हैं वो भी 1 सेकंड में हम पलक झपक लेते हैं। आप बात करते करते ही किसी से पलक झपक लेते हैं, और सामने वाले को पता भी नहीं चल पाता है कि आपने पलक को झपक लिया है। तो पलक झपकना भी 1 सेकंड में ही हो जाता है। कुछ और चीज़ें, बच्चे आप दवाई तो खाते ही होंगे, तो मैंने देखा है कि जो अधिकतर बच्चे होते हैं वो दवाई को झट से निगल लेते हैं। मतलब वो इतनी जल्दी में उसको निगलते हैं कि कुछ सेकंड में ही वो मुंह में रखेंगे और दवाई अंदर। तो जो आप दवाई निगलते हैं वो भी कुछ ही सेकंड का काम होता है, सेकंड में हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ महीनों में होने वाले काम, कि कौन से काम महीनों में होते हैं। तो महीनों में होने वाले काम बच्चे कुछ इस तरह से हैं कि जैसे आपने गेहूं की फसल देखी हो, कि गेहूं को जब बोया जाता है तो कुछ उसको मंथ लगते हैं, कुछ महीने लगते हैं कंप्लीट होने में, तैयार होने में। आप एक इमेज देख पा रहे होंगे जिसमें गेहूं का पौधा है जो बहुत छोटा है। इसको जब बोया जाता है तो कुछ पानी देने के बाद 8 या 15 दिन बाद ये कुछ इतना आकार ले पाता है, और इसके 2 या 3 महीने के बाद जो आपको नीचे एक इमेज दिख रही है, नीचे जो आपको चित्र दिख रहा होगा, वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पौधे में कुछ फलियाँ लग गई हैं। तो बुआई होने के 3 या 4 महीने बाद ये फसल तैयार होती है। तो यहाँ पे ये जो काम हो रहा है, गेहूं का पौधे से फसल बनना, ये 3 से 4 महीने में पूर्ण होता है। बच्चों आप चित्र जैसा देख पा रहे होंगे, आपको घड़ी दिख रही होगी एक चित्र में, जहाँ पे एक समय दिखाया गया है, और वो समय आप किस तरह से देख सकते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। कि आप देखिए कि सबसे जो छोटी सुई है वो घंटे वाली सुई है, और वो 5 और 6 के बीच में है, और जो उससे बड़ी सुई है, जो मिनट वाली सुई है, वो बिल्कुल 6 पर सीधी है। तो मतलब कि कितने मिनट हो गए हैं अभी इस घड़ी में? 30 मिनट। और घंटे वाली सुई कहाँ पर है? 5 से कुछ आगे। तो मतलब 5:30 ये घड़ी अभी समय दिखा रही है। तो इस तरह से आप समय को देख सकते हैं। जो घंटे वाली सुई होती है वो जिस अंक के आगे होती है वही अंक वो दिखाएगी। आप ये नहीं कि वो आगे वाला अंक ही बोलने लगे कि सर 6:30 हो रहा है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा और समय को आप पढ़ पाएंगे। अब मैं आपको दूसरी इमेज दिखा रहा हूँ जहाँ पर अभी 7:30 समय दिखाया जा रहा है। उसको आप किस तरह से पढ़ेंगे? अब आप देखिए कि जो घंटे वाली सुई है वो 7 और 8 के बीच में है, 7 से कुछ आगे है, मतलब कि घंटे में समय क्या हो रहा होगा 7 के आसपास। और जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ पर है? वो फिर से 6 पर ही है। तो यहाँ पर कितना बजा है अभी? 7:30। इसी तरह से आप और भी नीचे चित्र देखेंगे। ये सभी मैंने इस तरह से लिए हैं कि आप 30 मिनट की जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ पाए कि किस तरह से घड़ी में 30 मिनट होते हैं। तो ये सारी इमेजेस आप देखिए, देखने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से इनमें समय हो रहा है और इनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे एक इमेज है जिसमें घड़ी में 3 बज रहे हैं, एग्जैक्ट 3 बज रहे हैं। और इसमें मिनट वाली जो सुई है वो आपको कहाँ दिख रही है? मिनट वाली सुई 12 पर है, बिल्कुल सीधी। और घंटे वाली सुई कहाँ पर है? 3 पर, क्योंकि 3 बज रहा है, बिल्कुल 3 बजकर कोई भी मिनट अभी नहीं हुए हैं, क्योंकि मिनट वाली सुई बिल्कुल 12 पे ही है। अगर वो 12 से कुछ आगे निकल जाती तब आप काउंट करते। जैसे अगर वो 1 पर आ जाती तो 2 अंकों के बीच में 5 मिनट होते हैं। तो अगर वो 1 पर आ जाती तो वहाँ पर आप बोलते कि सर 3:05 हो गए हैं घड़ी में। और अगर वो 2 पर आ जाती तो फिर 10 हो जाते, तो 3:10 हो जाते। तो इस तरह से आप मिनट काउंट कर पाएंगे, गिन पाएंगे। और आपको मैंने बताया कि जिस अंक पर घंटे वाली सुई होती है उतने घंटे होते हैं। तो 3:05, 3:10, इस तरह से आप
देख पाएंगे समय को। और आप नीचे चित्र देख सकते हैं और इस तरह से घड़ी में समय देखने की आप कोशिश कीजिए। आप अपने माता पिता की मदद भी ले सकते हैं, आपके बड़े भाई की भी मदद ले सकते हैं अगर आपको किसी तरह की कठिनाई समय देखने में हो रही हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि इतना चर्चा करने के बाद आपको समय देखने में कठिनाई हो। तो चलिए अब हम अगली स्लाइड पे पढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों एक कुसुम नाम की एक लड़की है, वो सुबह उठती है और समय पे अपने अलग अलग कार्य करती है, जैसा कि आप भी करते होंगे। तो कुसुम कौन सा काम किस समय पे करती है ये हमें बताना था। तो मैंने कुछ स्लाइड्स आपके लिए बनाई हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आपकी। सबसे पहले कुसुम उठती है। अब कुसुम कब उठती है? कुसुम 6 बजे उठती है। तो वो 6 बजे घड़ी में किस तरह से दिखेगा वो आपको बनाना था। तो वो घड़ियाँ मैंने यहाँ बना दी हैं, बाकी जब आप अपनी किताब में ये पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बनाना रहेगा। तो सबसे पहले कुसुम 6 बजे उठती है। तो आप घड़ी में देख पा रहे होंगे कि घंटे वाली जो सुई है वो 6 पर है और मिनट वाली सुई बिल्कुल 12 पर है, क्योंकि समय बिल्कुल 6 बज रहा है, ना 6 से कुछ ज़्यादा ना 6 से कुछ कम, फिक्स 6। तो इस वजह से घंटे वाली सुई 6 पर है और मिनट वाली सुई 12 पे। इसके बाद कुसुम उठने के बाद दूसरा काम क्या करती है? वह कुएँ से पानी लेने जाती है। अब उठने के बाद वो पानी लेने जाती है। तो पानी लेने वो कितने बजे जाती है? अब आप फिर से घड़ी देखिए, पानी लेने वो 6:30 बजे जा रही है बच्चों। अब आप देखिए 6:30 बजे जा रही है, तो जो घंटे वाली सुई है वो 6 और 7 के बीच में, और 6:30 बजे हैं, मतलब 6:30 हुए हैं। उसके बाद वो घर की साफ़ सफाई करती है। तो साफ़ सफाई वो कितने बजे करती है? आप देखिए आप घड़ी में देख पा रहे होंगे कि घंटे वाली जो सुई है वो 7 के पास में है और मिनट वाली जो सुई है वो फिर से 6 पर है। मतलब यहाँ पे क्या समय हो रहा है? 7:30 बजे, क्योंकि घंटे वाली सुई 7 के पास में है तो इसलिए 7:30 बज रहे हैं। तो 7:30 बजे कुसुम क्या करती है? वो घर की साफ़ सफाई करती है। इसके बाद क्या करती है? इसके बाद उसके स्कूल जाने का समय होता है। तो कुसुम स्कूल 8 बजे जाती है। अब आप देखिए कि जो घंटे वाली सुई है वो बिल्कुल 8 पर है और जो मिनट वाली सुई है वो 12 पर है, क्योंकि बिल्कुल 8 बज रहे हैं। 8 से कुछ भी ज़्यादा नहीं है, कुछ भी कम नहीं है, मिनटों की संख्या 0 है, इसलिए मिनट वाली सुई 12 पर है और घंटे वाली सुई बिल्कुल 8 पर है। तो कुसुम 8 बजे स्कूल जाती है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद कुसुम स्कूल में जाकर पढ़ाई करती है। तो वो कब तक पढ़ती है? सुबह 10 बजे तक वो स्कूल में जाके पढ़ती है, 8 से 10 तक, मतलब कि 2 घंटे उसने जाकर विद्यालय में पढ़ाई की। अब 10 कैसे बज रहे हैं? आप दोबारा घड़ी देख सकते हैं, घंटे वाली सुई 10 पर है और मिनट वाली सुई 12 पर है, क्योंकि कोई भी मिनट नहीं है, बिल्कुल 10 बज रहे हैं, मिनटों की संख्या 0 है। इसके बाद आप देखिए अब क्या करेगी सुमन? अब वह स्कूल से वापस आएगी। वापस कितने बजे आती है स्कूल से? वह वापस आती है 1 बजे, बिल्कुल 1 बजे फिक्स। तो यहाँ पे आप देखिए घंटे वाली सुई 1 पर है और मिनट वाली सुई फिर से 12 पर है। तो दोपहर 1 बजे वह स्कूल से वापस आ जाती है। कुसुम खाना कितने बजे खाएगी? कुसुम खाना 2 बजे खाएगी, क्योंकि 1 बजे तो वह स्कूल से आई है। तो अब 2 किस तरह से घड़ी में दिखेंगे हमें? घंटे वाली सुई आपको 2 पर दिखेगी और मिनट वाली सुई 12 पे दिखेगी। खाना खाने के बाद वह क्या करती है? अपने दोस्तों के साथ खेलने जाती है। खेलने वह जाती है शाम को 5:30 बजे। अब आप 5:30 बजे देख पा रहे होंगे, घंटे वाली सुई 5 और 6 के बीच में है, इसलिए हमने 5 लिया घंटे में, और मिनट वाली सुई बिल्कुल 6 पर है, इसलिए यहाँ 5:30 हो रहे हैं। अब आप 9 बजे का टाइम देखिए, घंटे वाली सुई आपको 9 पर दिखेगी, मिनट वाली सुई दोबारा से आपको बिल्कुल 12 पे दिखेगी, क्योंकि मिनट बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, मिनटों की संख्या 0 है और घंटे का टाइम जो हो रहा है, घंटे का जो समय है वो 9 है, तो घंटे वाली सुई आपको 9 पर दिख रही है। तो इस तरह से 9 बजे कुसुम अपनी दादी से कहानी सुनती है। अब बच्चों, ये आपने कुसुम की दिनचर्या देखी कि वह सुबह कितने बजे उठती है, कितने बजे स्कूल जाती है, कितने बजे सफाई करती है, कितने बजे खेलने जाती है। इसी तरह से आप भी अपना समय पे काम करते होंगे, अलग अलग समय पे अलग अलग काम करते होंगे। आपके उठने का समय फिक्स होगा, आपके लंच का समय अलग होगा, आपके खाने का समय अलग होगा, आपके खेलने का समय अलग होगा। तो आपकी बुक में एक पेज दिया हुआ है जहाँ पर आपको घड़ी में इन सारे समय को दर्शाना है कि कौन से समय पर आप कौन सा काम करते हैं। तो उस काम का नाम आपको लिखना है, घड़ी में आपको वो टाइम दर्शाना है कि कितने बजकर कितने मिनट पर आप कौन सा काम करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक अभ्यास है, इसको आप कीजिएगा, ये आपकी बुक में आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमने समय देखना जान लिया है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समय देखना समझ में आया होगा। इसके बाद आप घर पे अभ्यास कीजिएगा, आप समय देख पाएंगे। अब हम बच्चों कैलेंडर के बारे में बात करने वाले हैं कि कैलेंडर हम किस तरह से देखते हैं या कैलेंडर हमें क्या क्या जानकारियाँ हमें बताता है।
तो हम अब कैलेंडर पर चलते हैं। आप चित्र देख पा रहे होंगे एक, जहाँ पर आपको सन 2020 का कैलेंडर दिखाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 2021 में 2020 का कैलेंडर क्यों लिया। तो बच्चों, आपकी बुक में 2020 का ही कैलेंडर दिया गया है और उससे संबंधित प्रश्न ही पूछे गए हैं, इस वजह से मैंने 2020 का कैलेंडर यहाँ पे लिया है। तो अगर आप 2020 का कैलेंडर देखना सीख पाएंगे तो कोई भी कैलेंडर आप देख सकते हैं। सभी कैलेंडर एक समान ही होते हैं, सारी एक ही जैसी चीज़ें सभी कैलेंडर्स हमें दर्शाते हैं। तो आप 2020 का कैलेंडर आपकी बुक में भी देख पाएंगे और अभी आप चित्र पे भी देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कैलेंडर होता है उसमें कितने महीने होते हैं। एक कैलेंडर में बच्चों 12 महीने होते हैं। पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी। जनवरी से हम स्टार्ट करते हैं और दिसंबर तक कुल 12 महीने होते हैं। आप स्क्रीन पर इनके नाम भी देख पा रहे होंगे। आप देख पा रहे होंगे कि पहला महीना जो है वो है जनवरी, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर आखिरी महीना होता है। महीनों की संख्या गिनने की कोशिश कीजिएगा, आपको 12 महीने ही मिलेंगे। तो हर एक साल में कितने महीने होते हैं बच्चों? 12 महीने होते हैं। इसके बाद अगर हम दिनों की बात करें, क्योंकि कैलेंडर में जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ दी होती है वो दिन दिए होते हैं, तो दिनों की संख्या कितनी होती है बच्चों? दिनों की संख्या बच्चों 7 होती है। पहला जो दिन होता है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो इस तरह से 7 दिन मिलकर एक सप्ताह बनाते हैं और एक सप्ताह बराबर हम लिख सकते हैं 7 दिन। मतलब कि जो 7 दिन हैं जो मैंने अभी आपको नाम बताए, रविवार से लेकर शनिवार तक, ये 7 दिन मिलकर एक सप्ताह बनाते हैं। और अगर हम करें तो दिन होते हैं बच्चों 365 दिन। अगर आप कैलेंडर में एक पहले महीने से और पहले दिन से आखिरी दिन तक, दिसंबर के आखिरी दिन तक अगर आप गिनना शुरू करेंगे तो आपको कुल जो संख्या मिलने वाली है वो मिलेगी 365, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। और 4 साल में एक बार ऐसा साल आता है जब दिनों की संख्या 366 होती है। उस साल को हम लीप ईयर बोलते हैं, लीप वर्ष बोलते हैं। वो क्यों होता है बच्चों? वो इसलिए होता है कि हर साल जो आप 365 दिन देखते हैं वो 365 दिन तो होते ही हैं, लेकिन एक दिन का 1/4 हिस्सा भी उस साल में होता है, जो हम लोग गिनते नहीं हैं अपनी सुविधा के लिए, ताकि हमें दिनों को देखने में या दिनांकों को देखने में समस्या ना आए। इसके लिए हम 1/4 हिस्सा हर साल का छोड़ते जाते हैं और जब 4 साल पूरे होते हैं, चौथा साल जब आता है तो वो हिस्सा कंप्लीट होकर एक दिन बन जाता है और इस तरह से लीप वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं। तो बच्चों, हमने अभी जाना कि एक साल में कितने दिन होते हैं, दिनों की संख्या क्या होती है, सप्ताह की संख्या क्या होती है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छी गतिविधि के माध्यम से कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। ये आप कैसे पता कर सकते हैं? इसके लिए आपको क्या करना है, आपके जो दोनों हाथ हैं उनको इस तरह से बंद कीजिए, उनकी मुट्ठी बनाइए इस तरह से, और आपको जो पहला महीना होता है, जो मैंने आपको बताया कि पहले महीने का नाम क्या होता है, जनवरी, आपको वहाँ से शुरू करना है, जनवरी यहाँ से। और आपके जो उंगलियों के ऊपरी हिस्से हैं, जो निचले हिस्से हैं उन्हें नहीं, केवल ऊपरी जो हिस्से हैं ना बच्चों, वो आपको उन महीनों के नाम बताएंगे जिनमें संख्या होती है दिनों की 31। जैसे यहाँ पर अगर जनवरी आ रहा है, सबसे पहले आप जनवरी से शुरू करेंगे तो जनवरी में दिनों की संख्या कितनी होगी? 31। और जो निचला हिस्सा है ये वाला, ये आपको बताएगा उन महीनों के नाम जिनमें दिनों की संख्या होती है 30, केवल फरवरी को छोड़कर, क्योंकि फरवरी में तो बेटा 28 या 29 ही होते हैं, तो केवल आप फरवरी को छोड़ दीजिए। बाकी जिन महीनों का नाम यहाँ आएगा उनमें दिनों की संख्या होगी 31, और जिन महीनों के नाम यहाँ आएंगे नीचे की तरफ उनमें दिनों की संख्या होगी 30। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, शुरू कीजिए जनवरी, फिर आप फरवरी को छोड़ दीजिए, फिर आप यहाँ पे क्या लाएंगे फरवरी को छोड़ने के बाद? मार्च। अब मार्च में कितने दिन होते हैं बच्चों? मार्च में भी 31 दिन होते हैं। मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। फिर मई, फिर जून, फिर यहाँ पे जुलाई। अब जुलाई के बाद, अब देखिए जुलाई यहाँ तक आए, आप जुलाई यहाँ तक आए, और जुलाई के बाद अब निचला हिस्सा है नहीं यहाँ पे, तो जुलाई के बाद सीधा यहाँ पे अगस्त आएगा, और अगस्त में भी 31 ही दिन होंगे। जुलाई में 31 दिन और अगस्त में भी 31 दिन। अगस्त के बाद कौन सा आएगा बच्चों? सितंबर। सितंबर, तो उसमें कितने होंगे? 30। फिर अक्टूबर, उसमें कितने होंगे? 31। फिर कौन सा आएगा? नवंबर। नवंबर में कितने होंगे? 30। फिर आएगा दिसंबर। दिसंबर में कितने होंगे? 31। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चर्चा के माध्यम से आपने बहुत कुछ जाना होगा, बहुत चीज़ें सीखी होंगी। आपको समय के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, आपको कैलेंडर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, आपको दिनों,
महीनों के नाम, घड़ी में समय को कैसे देखना है, कौन से काम आप सेकंड में कर लेते हैं, कौन से काम आप मिनट में कर लेते हैं, कौन से काम आप घंटों में कर पाते हैं, कौन से काम आप महीनों में कर पाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपने जाना कि इस पाठ के माध्यम से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हमें, जैसे घड़ी में समय देखना, कैलेंडर को किस तरह से देखना है, महीनों के नाम क्या होते हैं, दिनों के नाम क्या होते हैं, कौन से काम आप ज़्यादा समय में करते हैं, कौन से काम आप कम समय में कर पाते हैं। तो इस तरह से बहुत ही रोचक जानकारियाँ आपको इस पाठ के माध्यम से मिली। ऐसे ही रोचक विषय के साथ हम जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।